जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न में हम अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। जो भी वेतनभोगी जनता है उसका टैक्स एडवांस में पहले ही विभाग द्वारा काटना शुरू हो जाता है और जो रह जाता है बाद में सैलरी से काट लिया जाता है। इससे हम सभी वेतनभोगी बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि बजट पूरा बिगड़ जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ तरीके आपको बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने टैक्स की बचत कर सकते हैं, वो भी 8 लाख रुपए तक की। जी हाँ, आपने सही सुना, 8 लाख रुपए तक की बचत आप कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको वो सभी तरीके बता सकूं और पूरा प्रयास किया है कि वो तरीके आपको समझ में आ सकें जिससे आपकी टैक्स में बचत हो सके। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो आखिरी तारीख 31 जुलाई थी वो अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी गई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए आप 30 सितंबर तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए और इन तरीकों को अपनाकर आप अपने टैक्स की बचत भी कीजिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले यदि हम ये तरीके जान लें कि जिससे हमारा टैक्स बच सकता है तो हमें जो परेशानी आने वाली है वो उस परेशानी से हम बच सकते हैं। जो भी सैलरीड क्लास है वो अपना 8 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स इन 10 तरीक़ों से बचा सकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग इनकम टैक्स कटने से परेशान हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि जो निवेश किया या खर्च किया उस पर उन्हें टैक्स की कितनी बचत होनी है। अगर हम समझदारी से निवेश और खर्चों को क्लेम करें तो साल भर में तकरीबन 8 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स के लिए बचाने के हम 10 तरीके अपना लें तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 31 जुलाई थी। 2 महीने की इस मोहलत का इस्तेमाल आप बेहतर टैक्स प्लानिंग के लिए कर सकते हैं। हम आपको कुछ टैक्स डिडक्शन के बारे में बता रहे हैं जिसे आप अपने निवेश, कमाई और दूसरे तरीके के पेमेंट्स पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये टैक्स डिडक्शन नए टैक्स सिस्टम के लिए नहीं है, पुराने टैक्स सिस्टम के लिए लागू है। सबसे पहला, होम लोन के ब्याज पर टैक्स डिडक्शन। अगर आपने होम लोन लिया है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत चुकाए गए ब्याज पर आपको टैक्स छूट मिलती है। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक आप 2 लाख तक के इंटरेस्ट पेमेंट पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। ये टैक्स छूट तभी मिलेगी जब प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। दूसरा, होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर क्लेम करके। होम लोन के प्रिंसिपल पेमेंट पर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। हालांकि ये लिमिट 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप 80C में आपके बाकी डिडक्शन 1.5 लाख से कम है तो आप होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट से इस लिमिट को पूरा करके टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तीसरा है LIC प्रीमियम, PF, PPF और पेंशन स्कीम द्वारा। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत आपको तमाम टैक्स छूट मिलती है। जैसे अगर आपने LIC की कोई पॉलिसी ली है तो उसके प्रीमियम को आप क्लेम कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड, PPF, बच्चों की ट्यूशन फीस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, होम लोन के प्रिंसिपल पर आप 80C के तहत टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। सेक्शन 80CCC के तहत LIC का या किसी और बीमा कंपनी का अगर आपने एन्युटी प्लान यानी कि पेंशन प्लान खरीदा है तो आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80CCD1 के तहत केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम खरीदी है तो उसे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, इन सभी को मिलाकर टैक्स छूट 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती। चौथा है केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम। अगर आप केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम नेशनल पेमेंट सिस्टम में निवेश करते हैं तो आपको 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट सेक्शन 80CCD1B के तहत मिलती है। ये छूट सेक्शन 80C के तहत मिली 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट के ऊपर होती है। सेक्शन 80CCD2 के तहत केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान को क्लेम किया जा सकता है। इसकी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि नियोक्ता कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, राज्य सरकार की हो या कोई और। डिडक्शन की लिमिट सैलरी का 10% है। अगर नियोक्ता केंद्र सरकारी है तो डिडक्शन की लिमिट सैलरी का 14% होगी। पांचवा, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम। अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है या फिर रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं तो सेक्शन 80D के तहत उसका प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं। हालांकि इसकी लिमिट फिक्स है। अगर आपने खुद के लिए, जीवन साथी, बच्चों और माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो आप 25,000 रुपये तक का प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं।
इस केस में माता पिता की उम्र 60 साल से कम होती है। अगर आपके माता पिता सीनियर सिटीज़न है तो टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपये हो जाएगी। 5,000 रुपये का हेल्थ चेकअप भी इसमें शामिल है। हालांकि टैक्स डिडक्शन हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम से ज़्यादा नहीं हो सकता है। छठवां है विकलांग आश्रितों के इलाज या रखरखाव का खर्च। विकलांग आश्रितों के इलाज और रखरखाव पर होने वाला खर्च क्लेम किया जा सकता है। साल में आप 75,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। अगर आश्रित व्यक्ति की अपंगता 80% या इससे ज़्यादा है तो 1.25 रुपये का टैक्स डिडक्शन मेडिकल खर्चों पर क्लेम किया जा सकता है। सातवां है मेडिकल ट्रीटमेंट के पेमेंट पर टैक्स छूट। इनकम टैक्स के सेक्शन 80DD 1B के तहत खुद या किसी आश्रित की विशिष्ट बीमारी के इलाज के लिए भुगतान किए गए 40,000 रुपये तक की कटौती को क्लेम किया जा सकता है। अगर व्यक्ति सीनियर सिटीज़न है तो ये लिमिट 1 लाख रुपये हो जाती है। एजुकेशनल लोन के ब्याज पर टैक्स छूट। एजुकेशन लोन पर ब्याज में कर कटौती या अनलिमिटेड बेनिफिट मिलता है। टैक्स क्लेम उसी वर्ष से शुरू हो जाता है जिस साल में लोन चुकाना शुरू होता है और अगले 7 साल तक इसका लाभ मिलता है, यानी कुल 8 साल तक आप टैक्स छूट ले सकते हैं। 2 बच्चों के एजुकेशन लोन पर एक साथ टैक्स छूट मिलती है। अगर 2 बच्चों के लिए 10% ब्याज दर पर 25-25 लाख का लोन लिया है तो कुल 50 लाख रुपये पर सालाना ब्याज 5 लाख रुपये देना होगा। इस पूरी राशि पर टैक्स छूट मिलेगी। नवा है इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर लोन। इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEB के तहत अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया है तो उसके ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट हासिल है। हालांकि ये टैक्स छूट 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के दौरान लिए गए लोन पर ही होगी। और लास्ट 10वां है हाउस रेंट अलाउंस। अगर HRA आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं है तो आप सेक्शन 80GG के तहत हाउस रेंट पेमेंट को क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी कंपनी HRA देती है तब आप 80GG के तहत हाउस रेंट को क्लेम नहीं कर सकते। तो ये थे वो 10 तरीके जिनकी मदद से आप अपना इनकम टैक्स काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको तरीके पसंद आए होंगे और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।